नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि देहरादून से मिल रही है। बीजेपी को अब बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कई प्रभावशाली नेता ऐसे हैं जो कि अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। जहां पूर्व बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। घनसाली के पूर्व एमएलए हैं भीमलाल आर्य, वो भी अब चर्चा में है। इस सूची में उनका नाम भी शामिल है। पूर्व विधायक नारायण पाल भी अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल भी हो सकते हैं शामिल। जहां सूत्रों के मुताबिक कल दिल्ली में ये कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, यानी कि जो भी ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कर सकती है। हालांकि ये बहुत बड़ा झटका इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 2027 में यानी कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले एक तरफ तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, एक तरफ बीजेपी को झटका लगेगा तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कुनबा बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए 2027 के चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में अब ये जो नामों की चर्चा है ये अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसमें 6 लोगों के नाम फिलहाल शुरुआत में बताए जा रहे हैं कि 6 लोग आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल की जो जानकारी है वो ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में ये ज्वाइनिंग होगी, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल समेत तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो मौजूद रह सकते हैं ज्वाइनिंग के समय। क्योंकि 27 अब नजदीक है, कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार हमारा भी कुनबा बढ़ेगा, हम लोग बीजेपी के जो बड़े नेतागण हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे, और कहीं ना कहीं वो होता हुआ अब नजर आ रहा है। सबसे पहला नाम राजकुमार ठुकराल का चर्चाओं में है, जिनका कांग्रेस में शामिल होने की बात कही जा रही है। फिलहाल ना कोई औपचारिक किसी का बयान सामने आया है, ना कोई लिस्ट सामने आई है, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ये 6 नाम जो है वो निकलकर सामने आए हैं, जिसमें राजकुमार ठुकराल जो है सबसे ऊपर उनका नाम है, जो कि रुद्रपुर से विधायक रह चुके हैं इससे पहले, और उनका इस पूरे एरिया में बहुत अच्छा वर्चस्व है। इसके अलावा भीमताल क्षेत्र से, क्योंकि 3 कुमाऊं की सीट से और 3 गढ़वाल की सीट से बताया जा रहा है कि लोगों को जो बीजेपी नेता हैं उनको कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है। भीमताल से प्रमुख जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं पूर्व, उनको शामिल किया जा सकता है, लाखन सिंह नेगी को। सितारगंज से पूर्व विधायक रहे हैं नारायण पाल, उनको आज शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल से 3 नाम हैं, जिसमें घनसाली जो सबसे अभी तक चर्चित सीट चल रही है, जिसमें भीमलाल आर्य जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, बीजेपी से लड़ चुके हैं, वो आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मसूरी विधानसभा सीट से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है अनुज गुप्ता, इनकी भी आज कांग्रेस में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। और रुड़की विधानसभा सीट से पूर्व मेयर गौरव गोयल का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये 6 हैं, जिनमें से 3 कुमाऊं की सीट है और 3 गढ़वाल की सीट है, और अगर ये 6 के 6 आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2027 में देखी जाए बीजेपी की तरफ से चाहे कितना भी ये क्यों ना कहा जाए कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ा झटका तो यहाँ पर लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ नाराजगी की वजह बताई जा रही है, जो कि अब बीजेपी के तमाम दिग्गज अब सीधा कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कई सारे लोग इसमें ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया था, कई लोगों ने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, और ऐसे में क्योंकि अब 27 नजदीक है और शायद उन्हें ये उम्मीद लग रही है कि कांग्रेस के अंदर उनको टिकट मिल सकता है, या कांग्रेस की तरफ से उन्हें पिच किया गया है कि आपको हम टिकट देंगे, और यही कारण है कि अब कई सारे लोग इस वजह से भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कई लोग भाजपा से नाराज भी नजर आ रहे थे, कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ी और निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो ये नाराजगी भी एक वजह है कि अब वो अपनी बीजेपी पार्टी छोड़कर अब कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब क्योंकि 27 नजदीक है, ऐसे में जब कांग्रेस का कुनबा बढ़ेगा, और खासकर कुमाऊं और गढ़वाल दोनों सीटों पर जब कांग्रेस अब निशाना साध रही है और वहां के बड़े दिग्गज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो इसका असर जरूर 2027 में देखने को मिल सकता है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया आपका। तो वहीं उत्तराखंड में विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 242 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अब इस राशि से शहरी विकास, सड़क, पुल निर्माण, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े विकास के काम तेज किए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के लिए 109 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जहां कई जिलों में सड़क परियोजना और सुरक्षा और पुलिस ढांचे के लिए भी बजट दिया गया। अब सीमांत क्षेत्र, साथ ही स्वच्छता और शहरी सुविधाओं पर भी फोकस किया गया। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चहुमुखी विकास में जुटी धामी सरकार। विकास परियोजनाओं के लिए 242 करोड़ रुपए मंजूर। सड़क, पुल, पर्यटन और शहरी विकास को मिलेगा बूस्ट। हरिद्वार ऋषिकेश से सीमांत जिलों तक विकास का रफ्तार।
इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और स्वच्छता पर एक साथ फोकस। उत्तराखंड में विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने पूरे प्रदेश की अलग अलग विकास योजनाओं के लिए 242 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। जिन विकास योजनाओं के लिए धनराशि मंजूर की गई है उनमें शहरी विकास, सड़क और पुल निर्माण, पर्यटन ढांचा, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड विकास मिशन लगातार जारी है। अब ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर, हरिद्वार मास्टर प्लान समेत तमाम पुनर्निर्माण कार्यों और विकास की योजनाओं के लिए 242 करोड़ की धनराशि मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई है। सीएम धामी का मिशन विकास, पर्यटन और रिवर फ्रंट के लिए सबसे ज्यादा धनराशि जारी। ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जैसी योजनाओं के लिए 109 करोड़। धामी सरकार ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए बड़ा बजट तय किया है। शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जैसी प्रमुख परियोजनाओं के लिए 109 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसका मकसद नदी तटों का समग्र विकास और पर्यटन को नई ऊंचाई देना है। धामी सरकार ने उत्तराखंड में सड़क और पुलों के निर्माण पर भी खास जोर दिया है। इसी के तहत पौड़ी गढ़वाल में गोदी बजूण मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 3 करोड़ 15 लाख रुपए, कोटा देवप्रयाग व्यास घाट मार्ग के लिए 3 करोड़ 28 लाख स्वीकृत, देहरादून मसूरी हाईवे पर 60 मीटर स्पैन के लिए राशि जारी, 2 लेन बॉक्स पुल बनाने के लिए 12 करोड़ मंजूर किए गए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सड़क बनाने के लिए 2 करोड़ 47 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन और सुरक्षा पर भी खास फोकस किया गया है। हरिद्वार में हर की पौड़ी से मनसा देवी रोपवे परियोजना के तहत पहाड़ी की स्थिरता जांच के लिए राशि दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए IIT रुड़की से अध्ययन कराने के लिए 46,89,000 रुपए की मंजूरी दी है। धामी सरकार ने यह कदम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इसके साथ ही हल्द्वानी में IG कार्यालय भवन के लिए 1 करोड़ 62 लाख रुपए जारी किए गए। देहरादून में IRB द्वितीय वाहिनी के आवासों के लिए 3 करोड़ रुपए, 240 बेड बैरक निर्माण के लिए 9 करोड़ 77 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। धामी सरकार ने सीमांत क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए धनराशि को मंजूरी दी है। पिथौरागढ़, चंपावत और दूसरे सीमांत जिलों में सड़क, ट्रैकिंग रूट और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं के लिए धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। सतपुली बैराज परियोजना की संशोधित लागत 76 करोड़ 35 लाख नाबार्ड से वित्त पोषित की जाएगी। इसके साथ ही धारचूला क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 79,98,000 रुपए जारी, बाजपुर में 57,96,000 और झूला घाट क्षेत्र के लिए 98,16,000 स्वीकृत। चंपावत में सड़क सुधार के लिए 2 करोड़ 62 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ट्रैकिंग रूट के लिए 55,57,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्थानीय निकायों में कूड़ा परिवहन वाहनों के लिए 3 करोड़ 92 लाख रुपए। काला डूंगी में स्ट्रीट लाइट के लिए 1 करोड़ 49 लाख की धनराशि मंजूर हुई। इमली खेड़ा नगर पंचायत कार्यालय भवन के लिए 1 करोड़ 58 लाख स्वीकृत। शहरी सुविधाओं के लिए करीब 5 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य अतिथि गृह और सर्किट हाउस के नवीनीकरण के लिए 7 करोड़ 53 लाख रुपए। खटीमा में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर निर्माण के लिए 80 लाख की मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, तो आपने देखा होगा अनेक प्रकार के नए नए हमने फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राज्य को नवाचार के मामले में, राज्य को विकास के मामले में तेज गति से जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उस गाइडलाइंस में काम करने के कारण से हमको अनेक क्षेत्रों में आज भारत सरकार के स्तर पर, नीति आयोग के स्तर पर लगातार हमको प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मंजूर की गई विकास कार्यों की धनराशि को लेकर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने भी उनका धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री हमारे एक विजनरी मुख्यमंत्री हैं। उनका विज़न बहुत ही एकदम क्रिस्टल क्लियर है और जिस तरह से उन्होंने शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और क्षतिग्रस्त सड़कों
बाढ़ सुरक्षा, इस तरह के जो विविध कार्य हैं उनके लिए 242 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे पता लगता है कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है, कितनी जवाबदेह है। इसके अलावा नैनीताल निवासी कांता देवी को 26 अप्रैल 2024 से 20,000 प्रतिमाह लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि देने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इन योजनाओं से उत्तराखंड में संतुलित और तेज विकास सुनिश्चित होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। समय समय पर इसी तरीके से वित्तीय धनराशि को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दी जाती है और इस बार भी 242 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। और जब ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी तो उत्तराखंड के विकास को और गति मिलती नजर आएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, खबर। साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ों के दूरदराज के गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से किस कदर वंचित हैं, ये पिथौरागढ़ के कनार गांव में देखने को मिला, जहां पर ग्रामीणों को बारिश के बीच एक गर्भवती महिला को लगभग 20 किलोमीटर पैदल रास्ता तय कर मुख्य सड़क तक लाना पड़ा। अब गर्भवती महिला को जोखिम भरे रास्ते से कंधे पर डोली से लाद कर लाने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। सड़क नहीं डोली के सहारे गर्भवती, पिथौरागढ़ मामले पर सरकार घिरी। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला, भगवान भरोसे पहाड़ की जनता। पिथौरागढ़ के दूरस्थ इलाके से पहाड़ का दर्द बयां करती तस्वीर सामने आई है। जिले के कनार गांव के ग्रामीणों को बारिश के बीच एक गर्भवती महिला को लगभग 20 किलोमीटर पैदल रास्ता तय कर मुख्य सड़क बरम तक लाना पड़ा। इस मामले के वायरल वीडियो में ग्रामीण गर्भवती महिला को डोली के सहारे दुरूह रास्ते से कंधे पर लादकर ले जाते दिख रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में न तो सड़क की सुविधा है और न ही कोई स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल मौजूद है। करीब 250 परिवारों और लगभग 1500 की आबादी वाले इस गांव के लोगों को आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। इस मामले ने एक बार फिर दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य और सड़क सुविधाओं की हकीकत उजागर कर दी है। वहीं कनार के वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि शराब की दुकानें खोलने में व्यस्त बीजेपी की सरकार अगर बुनियादी सुविधाओं में सुधार पर ध्यान दे तो दूरस्थ गांवों का ये हाल नहीं हो। वहीं इस मामले पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। मंत्री भरत चौधरी ने बताया कि पीएमजीएसवाई फेज 4 में 1492 नई सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिससे आने वाले समय में राज्य का कोई भी गांव सड़क की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। 6 वर्ष से भाजपा की सरकार है, ये पहला वीडियो नहीं आया मरीजों को लेकर। 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर प्रसव कराने के लिए माताओं बहनों को आना पड़ता है और डांडी खांडी कुर्सी में बांधकर चारपाई में लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं। इस 6 वर्ष में भाजपा की सत्ता में रहते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का पूरे पहाड़ में बुरा हाल है। आपको शराब की दुकान तो पहाड़ के हर क्षेत्र में मिल जाएगी। कई जगहों पर महिलाएं, देवप्रयाग सहित कई इलाकों में महिलाएं जो हैं शराब की दुकानों को खोलने का विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं हमें स्वास्थ्य दे दो, शिक्षा दे दो, सड़क दे दो। देखिए, कांग्रेस तो कहेगी और उसी का खामियाजा भी भुगतेगी। अगर हमसे पहले तो कांग्रेस रही है, 2002 से 2007 रहे, 2012 से 2017 रहे, तो वो जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। लेकिन मैं अब आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, 1492 सड़कें जो हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 में स्वीकृत हुई हैं, जिसमें से 184 सड़कों के 24 तारीख को टेंडर पड़ गए हैं। 280 सड़कें इस समय हमारी केंद्र सरकार में हैं, जिनकी की बहुत जल्दी हमको सहमति केंद्र सरकार की मिलेगी और उन पे भी हम टेंडर करेंगे। पिथौरागढ़ के वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सरकार की ओर से जो भी सफाई दी जा रही हो, लेकिन डबल इंजन सरकार के 9 साल के कार्यकाल के बाद भी ऐसी तस्वीरें विकास के दावों पर सवाल खड़ा करती हैं। देखना होगा कि कब राज्य के कनार जैसे दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों को सड़क नसीब होती है, जिससे लोगों को आपात स्थितियों में मुसीबत नहीं उठानी पड़े।
देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इस बीच बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से ही है, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारी इस वक्त तेज कर दी गई है। मुख्य कार्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। साथ ही बीकेटीसी के मुख्य कार्य अधिकारी रुद्रप्रयाग डीएम बने हैं, जहां पर रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई तैयारियों को वो परख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सक्रिय बताया जा रहा है। मेडिकल स्क्रीनिंग डेस्क की व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है। सीएमओ ने इस दौरान मेडिकल स्क्रीनिंग डेस्क की जानकारी दी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों को बहुत सुविधा मिले, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से आगाज हो रहा है। इसको लेकर तैयारी अब युद्ध स्तर पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कमर कसते हुए केदारनाथ धाम के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग डेस्क की शुरुआत कर दी है, ताकि श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस बीच प्रशासन में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, और वो ये कि रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी हैं विशाल मिश्रा, जिनको अब बद्रीनाथ केदारनाथ समिति यानी कि बीकेटीसी के मुख्य कार्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शासन का ये कदम यात्रा के सुचारू संचालन और व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और बड़ी खबर, जहां मंत्री खजान दास ने समीक्षा बैठक की है। बड़ी खबर देहरादून से विधानसभा में अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की गई। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये पहली बैठक है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, जहां पारदर्शिता से काम करे सभी अधिकारी। इस तरह के दिशा निर्देश खजान दास की तरफ से जारी किए गए। साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की नई रूपरेखा तैयार करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून में समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग की पहली समीक्षा बैठक की है। विधानसभा स्थित सभागार में हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की नई रूपरेखा तैयार करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को पारदर्शिता के साथ पूरा करना होगा। उन्होंने ऐलान किया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की एक संयुक्त महा बैठक भी बुलाई जाएगी। पहली समीक्षा हुई है समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ में, और हम कितना अच्छा आगे के लिए कर सकते हैं। और क्योंकि ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, जो आम जन से जुड़ा हुआ विभाग है, और इसके लिए कितना अच्छा हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई। और हमारी प्रगति हमारी कितनी है, आगे हमको क्या करना है, इस विषय को लेकर के बातचीत हुई है। विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपना है, और कि हम उत्तराखंड को तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। एक और बड़ी खबर देहरादून से, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन उपवास, जहां पर बिजली पानी की बढ़ती दरों, उसकी कीमतों को लेकर विरोध किया जा रहा है, और ये विरोध मौन उपवास के माध्यम से जताया जा रहा है। 15 दिन तक राजनीतिक और मीडिया से दूरी बनाए रखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने बड़ा ऐलान किया है। मौन व्रत लाखों लोगों को समर्पित है, हरीश रावत की तरफ से लिखा गया अपने पोस्ट में। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो बढ़ती दरें हैं बिजली पानी की, उससे वो प्रभावित हो रहे हैं, उसी को लेकर मौन व्रत की शुरुआत, जहां आम उपभोक्ता महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। उत्तराखंड में बिजली और पानी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। देहरादून स्थित अपने आवास पर हरीश रावत ने सांकेतिक मौन उपवास शुरू किया। नवरात्र के पावन अवसर पर शुरू हुए इस व्रत के साथ ही उन्होंने अगले 15 दिनों तक राजनीति और मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाने का ऐलान किया। रावत का कहना है कि ये उपवास उन लाखों उपभोक्ताओं को समर्पित है जो महंगाई की मार इस वक्त झेल रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न डाला जाए। अगली खबर, जहां राजधानी देहरादून के मोहकमपुरा फ्लाईओवर पर उस वक्त हड़कंप की स्थिति रही जब सीएनजी सिलेंडर से लदे एक चलते ट्रक में अचानक से भीषण गैस लीकेज शुरू हो गई। शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। खतरे को भांपते हुए पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाई और फ्लाईओवर के दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया। गनीमत तो ये रही कि समय रहते टेक्निकल टीम ने लीकेज पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। गैस लीक हो चुकी है और इसमें क्या हमारे सड़क में अपना कब्जी मच चुकी है। भाई सुनो कुछ नहीं है, गेम हटाओ भाई। गाड़ी है वो ना देखो, अरे वहाँ वर्कर लाइन के आगे गाड़ी खड़ी हुई है। वो लीक हुआ और शायद उसमें आग लग चुकी है। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं दमकल, भाई अंदर हो जा, दमकल की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर दमकल की गाड़ी भी जाम में फंस चुकी। भाई
ये आप देख सकते हैं साथियों, इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी चली गई है मौसम फ्लाईओवर से आगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर पुलिस और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी है। अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे मच चुका है। यहाँ पे साथियों अफरा तफरी मच गई है। हमें लगता है ट्रैफिक जाम करना पड़ेगा। ट्रैफिक जाम हो गया यहाँ पे। आगे गैस लीक हो गया आगे। अगली खबर जो है योगनगरी ऋषिकेश के होटल नवरंग में चल रहे हाई प्रोफाइल कसीनो का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। जहां आईटीपीएल चौकी क्षेत्र में देर रात हुई इस छापेमार कार्रवाई में नेपाली थीम पर आधारित कसीनो पकड़ा गया। मौके से 60,000 नकद, हजारों कॉइन, शराब और भारी मात्रा में ताश की गड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने 10 महिला डांसर सहित 35 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ सफेद पोशों के शामिल होने की भी चर्चा है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर होटल को सील कर दिया गया है और अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से चल रहे इस बड़े खेल की जांच की जा रही है। साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र से बंधुआ मजदूरी और प्रताड़ना का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। कार्तिक एंटरप्राइजेस नामक फैक्ट्री में नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाया गया था, जहां उनको काम कराने का खुलासा हुआ है। आरोप तो ये है कि चोरी का जुर्म कबूल करवाने के लिए लड़कियों के हाथ पांव बांधकर उनका वीडियो बनाया गया। फर्जी आधार कार्ड भी तैयार किए गए। शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्लांट हेड रजनीश शर्मा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है। देखिए, कुछ नाबालिग बच्चियों ने, युवक युवतियों ने आकर के कल थाना सिटकुल में एक कंपनी के ऊपर आरोप लगाए थे कि उनके द्वारा उनको बंधक बना करके ज़बरदस्ती काम कराए जा रहे हैं और उन पे चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा था कि जो उनके उम्र संबंधी दस्तावेज थे उनमें छेड़छाड़ की गई है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।